बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे तो जी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यू कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के हवाले से कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या है, कौन लोग पुरानी कंपनी को छोड़कर नई कंपनी को जो ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी नई कंपनी में कफाला करवा सकते हैं, और ट्रांसफ़र लेने के दौरान आपको कौन कौन से मसाइल पेश आ सकते हैं और इन मसाइल का आपने कैसे हल करना है। और उसके बाद जो आपको, अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं पुरानी कंपनी को, तो आपको 90 डेज़ का या 30 डे का टाइम पीरियड मिलता है। तो उस दौरान क्या हो सकता है, और अगर आप इस 90 डेज़ को जो टाइम पीरियड मिलता है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आप कैसे करें। तो और भी बहुत से सवालात हैं, उन सब सवालात के जवाबात इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। और हो सकता है कि आपके सवाल, कुछ जहन में कुछ सवाल चल रहे हों, तो उन सब सवालात के जवाबात इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें, इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम का हल का जवाब देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक आदमी का सवाल है कि सर, कंपनी तब्दील करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो भाई, कंपनी तब्दील करने के लिए सबसे पहले आपको कीवा में रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। अगर तो आप कीवा में रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप इस नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में अपने आप को ट्रांसफ़र कर पाएंगे किसी दूसरी कंपनी के साथ, या पुरानी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जो कीवा में रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़रूरी है। तो कीवा में रजिस्ट्रेशन का तरीका जो मैंने तफसील के साथ वीडियो बनाई हुई है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि आपने कीवा पे रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। उसके बाद भाई का दूसरा सवाल एक है सवाल के फ़ाइनल एग्ज़िट लगाने के लिए इकामा का कितना टाइम होना चाहिए। तो भाई, फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए बहुत सी कंपनियों के मुख्तलिफ़ रूल्स हैं। कुछ कंपनियां तो अगर आपका इकामा ख़त्म हो जाए तब आपको फ़ाइनल एग्ज़िट देती है, लेकिन कुछ कंपनियां, अगर आपका 3-4 महीने का इकामा बाकी है तो फिर भी वो कुछ कंपनियां दे देती हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जिनके रूल्स हैं बहुत ही हार्ड हैं। वो क्या कहते हैं कि आपका अगर इकामा भी ख़त्म हो जाए, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी आपको वो फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं देती, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने अफसर से ख़ुद ही अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगाना है। फ़ाइनल एग्ज़िट लगाने का तरीका अफसर से, वो भी मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद सवाल है कि जो कीवा से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद 90 डेज़ का जो टाइम पीरियड पेंडिंग आ रहा है, तो उसका क्या हल है। तो भाई, अगर तो आपने रिक्वेस्ट भेजी है अपने पुरानी कंपनी को और आपका जो 90 डेज़ का टाइम पीरियड चल रहा है, उस दौरान अगर आपकी कंपनी कोई रिस्पांस नहीं देती, एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करती, तो 90 डेज़ के टाइम पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका जो नई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा। इसके लिए आपको पुरानी कंपनी के जो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान अगर आपका कफ़ील आपका 90 डेज़ के दौरान आपका जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर देता है, तो तब आप नई कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसलिए आपकी पुरानी कंपनी का एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन अगर आपके कफ़ील को कोई इशू है तो वो नीचे रीज़न ज़रूर लिखेगा, तब जाके आप देखें कि आपके कफ़ील को किस चीज़ का इशू है, आप उस इशू को सॉल्व करें। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करें। और एक बात आपको और क्लियर करते जाएं कि जब भी आप पुरानी कंपनी को छोड़कर नई कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तो आपका जो पुरानी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, तभी जाके आप अपनी पुरानी कंपनी को रिक्वेस्ट भेजें नई कंपनी के ज़रिए। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है तो अगर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, अगर आपकी जो कंपनी है इसको कोई इशू हुआ तो वो रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कीजिए। हाँ, इस सूरत में आप अपनी कंपनी को बगैर इन्फॉर्म किए नई कंपनी के साथ ट्रांसफ़र ले सकते हैं, नई कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं कि आपका कफ़ील या आपकी कंपनी आपको 3-4 महीने से या काफ़ी अरसे से सैलरी नहीं दे रही, तब आप अपनी पुरानी कंपनी को इन्फॉर्म किए बगैर नई कंपनी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, नई कंपनी के साथ कफ़ाला कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मकतबुल अमल में आपको कॉल करना पड़ेगी, वहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अपनी जो एप्लीकेशन है वो जमा करवानी पड़ेगी, और उसके बाद मकतबुल अमल में जो भी प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करने पड़ेगा, तो फिर जाके आप अपनी नई कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुरानी कंपनी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद एक भाई का और सवाल है कि जो 90 डेज़ का टाइम पीरियड है, क्या वो कम हो सकता है। तो जी भाई, 90 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो आप ख़ुद से उसको कोई तरीक़ाकार नहीं है कि कम कर सकें। हाँ, लेकिन अगर आप अपने कफ़ील अपनी कंपनी के पास जाएं, उनको रिक्वेस्ट करें,
तो वो आपका जो 90 डेज़ का टाइम पीरियड है वो उसको कम कर सकती है। इस सूरत में आप अगर कम हो जाए तो फिर आप अपनी नई कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो आपको 90 डेज़ इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसके बाद एक और सवाल है कि भाई का कि ट्रांसफ़र हो जाने के बाद पुरानी कंपनी हरूब लगा सकती है या नहीं। तो भाई ने पूछा है कि ट्रांसफ़र हो जाने के बाद, भाई जब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो नई कंपनी के साथ आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो पुरानी कंपनी आपको किसी किस्म का कोई हरूब नहीं दे सकती, ना कोई इशू कर सकती है, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, लेकिन अगर 90 डेज़ के दौरान आपकी कंपनी आपको हरूब दे तो आपको वो हरूब लगा सकती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी कंट्री जो कंपनी है उसके कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से चेक कर लेना है, उनके रूल्स को अच्छे से चेक करना है, उनको फॉलो करना है। ये ना हो कि आप जब रिक्वेस्ट भेजें तो आपकी कंपनी आपको हरूब लगा दे, तो इस चीज़ का आपने क्लियर कर लेना है। तो उसके बाद नई कंपनी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया लेकिन पुरानी कंपनी रिजेक्ट कर रही है, तो क्या करें भाई। अगर आपकी कंपनी ने पुरानी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है तो तब भी आपका ट्रांसफ़र नई कंपनी के साथ नहीं हो पाएगा, इसलिए आपकी पुरानी कंपनी का जो रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर मेरा कफ़ील रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले और 90 दिन का जो टाइम पीरियड है उससे पहले कर ले तो क्या मैं नई कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो जी भाई, अगर 90 दिन के टाइम पीरियड में आपकी कंपनी पुरानी कंपनी जो है वो अगर आपका जो एक्सेप्ट कर ले रिक्वेस्ट, तो आप नई कंपनी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, आप अपनी अगर कम करना चाहते हैं अपने 90 डेज़ के टाइम पीरियड को, तो आप अपनी कफ़ील को बोलें वो उसको कम कर देगा। तो इस तरह आप अपनी जो नई कंपनी है उसको ट्रांसफ़र जब भी आप नई कंपनी के साथ करें, इस चंद बातें हैं वो आपने क्लियर कर लेनी है। आपका इकामा का जो है वो जो डेट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। आपका इकामा बाकी ना हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी ना हो। आप अपनी कंपनी के रूल चेक कर लें कि अगर उनके कोई रूल थोड़े हार्ड तो नहीं है, कि ये ना हो कि आप रिक्वेस्ट भेजें तो आपके लिए वो प्रॉब्लम कर दे। तो कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, वो हुकूमत की तरफ से उस पर काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह जल्द ही जो इस चीज़ को और इम्प्रूव किया जाएगा। अभी तक बहुत सी कंपनियों ने अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनका जो डाटा है वो कीवा और गोसी में रजिस्टर्ड नहीं करवाया। बहुत सी कंपनियों को टाइम दिया हुआ है, तो बहुत सी कंपनियां अभी उस पर काम कर रही हैं, लेकिन कुछ कंपनियों को अभी टाइम मिला हुआ है। तो वो टाइम ख़त्म होने तक उनको ज़रूरी है कि वो आपका डाटा जो है कीवा और गोसी में अपडेट करें, तभी जाके आप अपनी नई कंपनी के साथ ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने जो सवाल है वो मेंशन करें, तो इंशाल्लाह उस पर हम उसका कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेहरबानी कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपके लिए धमाकेदार इन्फॉर्मेशन लाते रहें, आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन सब अच्छी लगी होंगी। तो जल्द ही नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।